अभी अभी हमने नवरात्रि भी मनाई, उसके अगले दिन दशहरा भी बनाया। तो देवियों का भी आह्वान किया और रावण का भी दहन किया। दोनों कहाँ रहते हैं? देवियां कहाँ रहती हैं? मतलब वो दिव्यता कहाँ रहती है? वो दिव्यता आई या नहीं आई? कहाँ से आह्वान किया? देखो, त्योहार भी पता खत्म हो गया। हम कितनी बार कितना कुछ बस करते जाते हैं, उसको पॉज करके चेक नहीं करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक उसका मीनिंग पता नहीं होगा, वो त्योहार से शक्ति नहीं मिलेगी। त्योहार पता है कैसे होता है? जैसे ये घड़ी है, इस पे अलार्म लगता है। त्योहार एक अलार्म क्लॉक की तरह होता है। आजकल तो हम फ़ोन पे अलार्म लगाते हैं ना, लेकिन फिर भी एक ज़माने पे इस पर लगाया करते थे। अलार्म क्यों लगाते हैं हम? ताकि ये बजेगा और हम क्या हो जाएंगे? जग जाएंगे, जागरण हो जाएगा। अलार्म के साथ 3 ऑप्शन होते हैं। एक, अलार्म बजा और हमने क्या किया? बंद किया और सो गए। दूसरा, अलार्म बजा और हम क्या हो गए? उठ गए। और तीसरा, अब रोज रोज अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं लगती, बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। भारत की संस्कृति में हर थोड़े थोड़े दिन के बाद ऐसे खास दिन आते हैं, फिर त्योहार आते हैं। यह अलार्म होता है हमें जगाने के लिए कि जिस तरह हम जीवन जी रहे हैं उसमें से जागने की ज़रूरत है, अंधकार में जी रहे हैं। तो एक होता है अलार्म बजा, आवाज़ हुई, फिर सो गए, मतलब त्योहार आया, कुछ दिन के लिए उमंग, उत्साह, खुशी, मिठास, सबके साथ प्यार से बातें, सब कुछ, सात्विकता, पूजा पाठ, सब कुछ, जागरण। थोड़े दिन के बाद वैसे के वैसे वापस, मतलब अलार्म बजा और उसके बाद शोर मचा, थोड़ा सा आवाज़ आई, उठे, फिर उसके बाद सो गए। दूसरा, अलार्म बजा, त्योहार आया, सात्विकता की, पवित्रता, शुद्धता लाई जीवन के अंदर, दिव्यता का आह्वान किया। 9 दिन पूरे हो गए, लेकिन हमने अपने जीवन को उसी विधि से जारी रखा। वो होता है अलार्म बजा और उठ गए, वापस नहीं सोए। लेकिन एक होता है कि अब अलार्म की ज़रूरत नहीं है, त्योहार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कब जगना है? कब जगना है? हर रोज़ जगे हुए रहना है। तो हमने देवियों का आह्वान किया, रावण को भी ख़त्म किया, परसों ही किया था, और कल से दुनिया वापस वैसे की वैसे ही है जैसे पहले थी। अब वेट करेंगे कि 20 दिन के बाद दिवाली आएगी, फिर दिए जलाएंगे, फिर सबको दुआएं देंगे, फिर सबको सौगात देंगे, फिर चीटी मिठाई खाएंगे, अगले दिन फिर वैसे के वैसे। तो इसीलिए उसको कहते हैं 4 दिन की दिवाली, बस 4 दिन उमंग उत्साह, उसके बाद वैसे के वैसे। तो उत्सव में हम क्या करते हैं? उत्सव में नवीनता आती है, उत्सव में सबके साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, दुआएं देते हैं। किसी से नाराज़गी भी होती है ना, तो लोग कहते छोड़ ना, त्योहार है, आज नाराज़गी को पीछे रख, आज कोई नाराज़गी नहीं रखनी। हाँ, दिवाली पूरी हो जाएगी तो हमारी नाराज़गी वापस वैसे। वो कहते अरे कल तो आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। कहते कल तो दिवाली थी ना, इसलिए अभी दिवाली ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसलिए अभी हमारे पास बीच में है 15-20 दिन। दिवाली आने से पहले दिवाली मनाते हैं, दिवाली आने से पहले दिवाली मनाते हैं। अगर दिवाली आने से पहले दिवाली मनाएंगे तो जब तक दिवाली आएगी तो हमारा तो दिया परमानेंटली जला हुआ होगा। दिवाली में सबसे पहले क्या करना शुरू करते हैं? जो अभी शुरू हो गया होगा ऑलमोस्ट, क्या करना शुरू करते हैं? सफाई। हर रोज़ सफाई करते हैं, फिर भी दिवाली के टाइम जरा खास सफाई होती है सारी।
हर रोज ऊपर ऊपर से सफाई होती है, दिवाली में कोने 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 की सफाई होती है। किसकी सफाई होती है? घर की सफाई होती है। दिवाली का घर से क्या कनेक्शन है? क्यों सफाई कर रहे हैं इतनी? तो कहते हैं लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। फिर उस दिन पर हम दरवाजे खिड़कियां खुली रखेंगे कि कौन आएगा, कौन आएगा, किस किस के घर में आए, किस किस के घर में दरवाजे खिड़की से श्री लक्ष्मी जी आए। दरवाजे खिड़की से। हम तो श्री लक्ष्मी भी किसी और को कहते हैं, हमारे घर लक्ष्मी आई। तो श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना मतलब अपने अंदर की प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता, दिव्यता, शक्ति का आह्वान करना। लेकिन दिव्यता का आह्वान तब होगा जब कोने कोने की पहले सफाई की जाएगी। कहाँ सफाई करनी है? यहाँ, यहाँ। किस किस को लगता है कुछ कुछ बातें हैं कोने कोने में पड़ी हुई ऐसे? हाँ, तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगे ऐसे। लक्ष्मी जी को कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प के ऊपर खड़े हुए। मतलब इस कलयुगी दुनिया में रहना है, कीचड़ के बीच रहना है, लेकिन कीचड़ का दाग हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो कमल पुष्प है, कमल आसनधारी है। तो दुनिया में रहना है, बातों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, परिस्थितियों के बीच में रहना है, मुश्किलों के बीच में रहना है, लेकिन उसका दाग हम पर नहीं लगना चाहिए। वो है श्री लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? किसी को पूछो क्या लक्ष्य, कहते ये काम करना है, इतना कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, ये लक्ष्य। ये लक्ष्य तो बाहर है, क्या करना है। मेरा लक्ष्य क्या है? मतलब मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या बनना है। तो कौन कौन फरिश्ता बनना चाहता है? वो पीछे वाले बन रहे हैं, आगे वाले नहीं बनना चाहते। बनना चाहते नहीं बनना चाहते, है ना। फरिश्ता कैसे दिखाते हैं? दो चीज़ें दिखाते हैं फरिश्ते को। एक तो पंख दिखाते हैं, जबकि हमने आज तक तो किसी को उड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन फिर भी फरिश्ते को पंख दिखाते हैं। तो पंख अर्थात जो आत्मा फरिश्ता है वो सदा उड़ती रहेगी, बाहर से नहीं उड़ रहे हैं। कहाँ पर उड़ रहे हैं? यहाँ। और जो आत्मा बोझिल होती है वो कैसे हो जाती है? तो जो लाइट होगा वो उड़ता रहेगा, जो बोझिल होगा वो नीचे।